हाफी का दौरा और इस तरह का समय आधे साल से अधिक समय बीत चुका है। चुकियाओ ने अपने दिमाग का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया, ये सोचकर कि क्या वह कुछ भूल गई है। मैं हर दिन यही खाता और सोता था। जियो यान और अन्य लोगों को अभ्यास करते देखता था और हर दिन नमकीन मछली की तरह लेट जाता था। सबसे घृणित बात यह है कि पिछले आधे महीने से उसे जियो जुनर की बाहों में लेटे हुए एक स्टार की ताकत के रूप में पदोन्नत किया गया है। हालांकि मैं कभी कभी इसके बारे में सोचता हूँ, क्या मैं कुछ भूल गया हूँ। लेकिन अगर जियानयू को इसकी आदत हो गई, तो उसने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह 100 मील दूर था। ये देखकर कि चू कियाओ वापस नहीं आया, छोटा डॉक्टर लगातार चिंतित था और पिछले कुछ टूटे हुए जार टूट गए थे। जार टूट गया, छोड़ दिया और घर से भाग गया। हु ताओ ने भी उसे नहीं रोका। चू कियाओ ने उसे जो काम दिया वह छोटे डॉक्टर को बाहर धमकाने से बचाना था। जहां तक ये बात है कि छोटी परी कहाँ गई, ये स्वयं लिटिल डॉक्टर परी का अधिकार है। जीवन की लौ को आत्मसात करने के बाद छोटे परी डॉक्टर ने गुस्से में अखरोट के साथ इस छोटी सी घाटी को छोड़ दिया। कहाँ जाना है, मैं भी नहीं जानता। और यहाँ चू कियाओ को नहीं पता था कि उसका साथी अब उसे नहीं चाहता। वह घर से भाग गई और फिर भी वहाँ एक बेशर्म जीवन जी रही थी। बेशक आज वह मछली को नमकीन बनाना जारी रखने में असमर्थ होने के लिए अभिशप्त है। जियो परिवार आज बेहद जीवंत है। उसके बिना, क्योंकि कल वार्षिक पारिवारिक परीक्षा है, इसमें कुछ महीने लगेंगे। एमेथिस्ट विंग लान किंग को घर वापस लाने से 3 बुजुर्गों के निरंतर प्रचार के साथ जियो परिवार भी अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया है। हाल के महीनों में इसने सिटी लॉर्ड्स मेंशन को स्पष्ट रूप से पीछे छोड़ दिया है। दूसरे बुजुर्ग, जो उपहार प्राप्त करने के प्रभारी भी थे, ने 2 कमरों में उपहार बक्सों को देखा और उनका मुंह लगभग टेढ़ा हो गया था। साथ ही वह मन ही मन निरंतर आनंदित हो रहा था। सौभाग्य से पहले बुजुर्ग की तरह उन्होंने चू कियाओ का समर्थन करने का फैसला किया, इससे पहले कि वह अब वह है जो वह है। ऐसा दृश्य, लेकिन जियो झान के हाथों में जियो परिवार के पास वुटन शहर के सबसे बड़े परिवार की गति हो सकती है, इसे एक भूत माना जाता है। दरवाजे के बाहर नौकरों के चिल्लाने से दरवाजे पर मौजूद सभी लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। हालांकि मिट नीलामी घर पूरे उतान शहर में ताकत के मामले में शीर्ष पर नहीं है, लेकिन शुद्ध स्थिति के मामले में मुझे डर है कि आज का जियो परिवार मिटल नीलामी घर के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। एक डार्क हॉर्स परिवार है जो हाल के महीनों में उभरा है, और दूसरा एक लंबा इतिहास वाला एक पुराना परिवार है। इसके अलावा जियामा पूरे जियामा साम्राज्य की आधी आर्थिक जीवन रेखा को भी नियंत्रित करता है। ये कहा जा सकता है कि भले ही मित्तल नीलामी घर ने जियो परिवार को नाराज करने की अनदेखी की हो, जियो परिवार के पास करने के लिए कुछ नहीं है। तीसरे बुजुर्ग, जो मेहमानों के स्वागत के प्रभारी थे, ने हाफी को देखा जो कुछ नौकरों के साथ आ रहे थे, और उनका खुशी से मनोरंजन किया, लेकिन बिना कोई निशान छोड़े अपने पीछे के 2 नौकरों की ओर हाथ हिलाया और हाफी को दिया। लाया गया उपहार सभी खजाने में डाल दिया गया था। शायद ये तथाकथित ना कहना है, लेकिन आप दिल से बहुत ईमानदार हैं। मैंने सुना है कि जियो परिवार की प्रतिभा वापस आ गई है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से एक यात्रा करना चाहता हूँ। याफे ने तीसरे बुजुर्ग की धन लोलुप हरकतों को भी सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। इसी तरह जब उन्होंने जियो परिवार की प्रतिभा के शब्द कहे, तो उनकी आंखों की गहराई में एक अकल्पनीय उतार चढ़ाव था। निस्संदेह इससे नाराजगी होने की अधिक संभावना थी। मैंने याफी का दौरा नहीं किया है, लेकिन मैं लंबे समय से हाफी को छोड़कर घर पर सो रहा हूँ। जब उसे पहली बार खबर मिली, तो याफे भी बहुत क्रोधित हुआ और उसने एक बदमाश चू कियाओ को नजरअंदाज करने का फैसला किया। सचमुच, उसने उसे इतना उत्तेजित कर दिया और फिर उसे अनदेखा कर दिया, क्या कमीना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, ये देखने के बाद कि चू कियाओ हिल नहीं रहा था, याफी उसके दिल में और अधिक चिड़चिड़ी हो गई। कोमलता की उस गांठ में थोड़ी खुजली हुई और उसे लगा कि उसे छूने के लिए चू कियाओ की जरूरत है। लेकिन चू कियाओ, एक बदमाश, हर दिन उससे मिलने नहीं आता था। इस बार उसे अंततः एक अवसर मिल ही गया। जियो के घर जाने के नाम का फायदा उठाते हुए उसने वहां आकर ये देखने का फैसला किया कि चू कियाओ, एक बदमाश, किस महिला के साथ बेवकूफ बना रही थी। यदि आप उसकी पीठ पीछे अन्य महिलाओं को गुप्त रूप से ढूंढने का साहस करते हैं, तो फिर उस बहन के साथ मिलकर उससे निपटें। ये सोचकर याफी जितना अधिक इसके बारे में सोचती थी, वह उतनी ही क्रोधित होती थी बन गया। तीसरे बुजुर्ग के साथ विनम्रता से कुछ शब्दों का जवाब देने के बाद वह चू कियाओ को खोजने के लिए जियो के घर की ओर दौड़ी, लेकिन आज वह असफल होने के लिए अभिशप्त थी। जियो शुन र के अनुरोध पर चू कियाओ जल्दी उठने में कामयाब रहा और जियो शुन र के साथ खरीदारी करने चला गया,
कौन जानता था कि याफी आज अचानक आ गई। अन्यथा अगर वह मारा जाता तो वह आज जियो शुन र के साथ खरीदारी करने की हिम्मत नहीं करता। मुख्य कारण यह है कि उसे खोजा गया था। वह एक उचित नरक शूरा क्षेत्र है। वह युवावस्था में मरने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रहा था। जहां तक पूरे जियो परिवार की बात है, याफे ने उन सभी स्थानों की खोज की जिन्हें हर कोई ढूंढ रहा था, और यहाँ तक कि एक कमरा भी मिला जहां उसका भाई अपने चचेरे भाई के साथ युद्ध कौशल का आदान प्रदान कर रहा था, लेकिन वह अभी भी एक हृदयहीन व्यक्ति चुकियाओ को नहीं ढूंढ पाए। सबके पीछे पीछे लिविंग रूम में जाएं और पहले खाना बनाएं। वह अपने दुख और क्रोध को भूख में बदलना चाहती थी। वैसे भी आज घर पर 3 कटोरी चावल न खाने के बारे में शिकायत करना बहुत ज्यादा नहीं है, और इससे चुकियाओ के दिल में उसकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ चुकियाओ जियो जुनर के साथ घूमते घूमते थक गया था और पहले ही अपनी वापसी यात्रा शुरू कर चुका था। रात के खाने के लिए घर जाने के लिए तैयार था, इसलिए याफी ने धीरे से एक सुनसान जगह ढूंढी और बैठ गई। एक साथ 3 कटोरी चावल खाते हुए अपने आसपास किसी को न देखकर वह अपने दुख को भूख में बदलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि इस समय जियो के परिसर का दरवाजा अचानक खुल गया। चुकियाओ ने जियो जुनर का हाथ पकड़ा और शॉपिंग बैग से भरा बैग लेकर आराम से गेट के अंदर चला गया। इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि एक निश्चित कोने से 2 नाराज आंखें उसे देख रही थी। उसके बाद उसने एक सप्ताह तक इधर उधर देखा, जियो शुनर के साथ शांति से दुनिया का आनंद लेने के लिए एक जगह ढूंढने की कोशिश की। तभी उसने एक निश्चित कोने से उसे घूरने वाली 2 क्रोध भरी आंखों पर ध्यान दिया। चुकियाओ चौंक गई। उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदें फूट पड़ी। उसने जियो जुनेर का हाथ पकड़ लिया और अवचेतन रूप से उसे जाने दिया। पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बिस्तर पर बलात्कार किया गया था। उसके चेहरे पर नाराजगी के साथ उसे घूरते हुए याफी चुकियाओ ने जल्दी से पूछा, रखेल तुम यहाँ क्यों हो? परीक्षण शुरू। लेकिन जब उसने सोचा कि याफी आ गई है तो चुकियाओ ने बस जार तोड़ दिया और थोड़ा शांत हो गया। अभी उस क्षण में याफी के अचानक आगमन के कारण घबराए हुए मूड के बाद चुकियाओ ने तुरंत जियो जुनेर के हाथ को जाने दिया। जियो जुनेर को याफी की तरफ धकेल दिया और वे तीनों इस तरह खड़े हो गए, एक ही मेज पर खाना खा रहे थे। हालांकि जब उसने याफी के सामने चावल के 3 कटोरे देखे तो चुकियाओ भी एक पल के लिए चुप हो गई। क्या यह महिला सुअर है, इतनी खाने योग्य? हाँ, फी ने स्पष्ट रूप से देखा कि चुकियाओ के साथ कुछ गलत था। चुकियाओ की आंखों को मेज पर घूरते हुए देखकर और जब चावल के अन्य 2 कटोरे परोसे गए तो हाफी तुरंत शर्मा गई। मुझे क्या करना चाहिए? उसे अपनी भूख के बारे में पता चला, इसलिए वह अब महिला नहीं रहेगी। चुकियाओ को भी हवा में अजीब माहौल का एहसास हुआ और वह मौजूद शर्मिंदगी को हल करने की कोशिश करते हुए कई बार हंसे। अरे, क्या आप इतने उत्साही हैं? आप जानते हैं कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, इसलिए पहले से सारा भोजन तैयार करने में मेरी मदद करें। चुकियाओ ने बहुत आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। बहुत स्वाभाविक रूप से याफी के सामने चावल का एक कटोरा लेकर चला गया और ऐसे बैठ गया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। ये कहना होगा कि यह आपातकालीन तकनीक वास्तव में अद्भुत है। ये सुनने के बाद याफी भी शर्मा गई और इनकार नहीं किया, बस अपना सिर नीचे रखा और अपना खाना खाया। लेकिन उसके दिल में चुकियाओ के प्रति नाराजगी अवचेतन रूप से बहुत कम हो गई। शायद ये चुकियाओ का आकर्षण है। जियो जुनर को नहीं पता था कि क्या हुआ, इसलिए उसे चुकियाओ ने एक तरफ धकेल दिया और खाना शुरू कर दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान याफी के साथ कोई नजर नहीं मिला, लेकिन भोजन के दौरान दोनों ने अपने पैर चुकियाओ के पैर की उंगलियों के ऊपर रख दिए और बाएं से दाएं जोर से नीचे गिर गए। उसी समय वे चले गए और उसी समय चुकियाओ को घूर कर देखा। चुकियाओ को वहां अकेले अचंभे में खाने दो। और याफी ने जियो शुनर को एक तरफ खींच लिया और दोनों फुसफुसाने लगे। चुकियाओ, जो वहां खाना खा रही थी, अचानक किसी कारण से उसकी पीठ के पीछे ठंड महसूस हुई और फिर उसने घबराकर हां की ओर देखा, जो बगल में फुसफुसा रही थी। उपपत्नी और जियो शुनर, लेकिन उपपत्नी हां ने सीधे घूर कर देखा। इस समय चुकियाओ घबरा गया और थोड़ा नुकसान में था। वे दोनों लड़कियां हैं, इसलिए वे अपनी वजह से नहीं लड़ेंगी, है ना? पिछले जन्म में मैंने इंटरनेट पर बहुत सारे चुटकुले देखे थे। कितनी लड़कियों ने एक खूबसूरत लड़के के लिए लड़ाई की और आखिरकार दोनों पक्षों का मुंह मोड़ लिया। ऐसी चीजें बहुतायत में हैं। चुकियाओ नहीं चाहता कि जियो जुनर और या कॉन्सुबाइन के 2 खूबसूरत चेहरे चले जाएं। लेकिन समय हर जगह है। जब चुकियाओ चिंतित था, दोपहर के भोजन का समय पहले ही चुपचाप बीत चुका था और अंत में यह आज का मुख्य कार्यक्रम था, लड़ाई का परीक्षण। आसपास के कुछ छोटे परिवारों और छोटी ताकतों को डराने के लिए जियो परिवार ने इस परीक्षण में बहुत श्रमसाध्य प्रयास किए
और विशेष रूप से चू कियाओ को जगह पर नियंत्रण करने के लिए बाहर आने के लिए आमंत्रित किया, अन्यथा उन्हें डर था कि उस समय कार पलट जाएगी। आखिरकार जियोयान सीधे तौर पर चू कियाओ द्वारा घायल हो गया था और लगभग आधे महीने तक बिस्तर पर पड़े रहना बेहतर था, लेकिन इससे खेती के समय में भी देरी हो गई। कौन जानता है कि क्या जियोयान, आज उज्जवल पक्ष का नायक, वास्तव में बेकार है। हालांकि कई बुजुर्गों ने एकजुट होकर एक योजना बनाई, भले ही जियोयान ने स्थिति को दबा दिया, लेकिन अंत में चू कियाओ को अपना हाथ दिखाने के लिए ऊपर जाना पड़ा। ये सबसे अच्छा होगा कि जियोयान को चू कियाओ का कदम बनने दिया जाए और सीधे चू कियाओ को पकड़ लिया जाए, ताकि केवल तभी यह आसपास के परिवारों और ताकतों को बेहतर ढंग से रोक सके जो आगे बढ़ने वाले हैं। और इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए आसपास के जिन वयस्कों को आमंत्रित किया गया था, वे सभी खाने के बाद चौराहे के स्टैंड के आसपास भीड़ लगा रहे थे। जियो परिवार के गर्वित और आत्मविश्वासी बच्चों को देखकर उन सभी के दिलों में अपने अपने विचार हैं। योजना परीक्षण के प्रभारी चाचा की चिल्लाहट के बाद आसपास की आवाजें तुरंत बंद हो गईं, जैसे कि वे उबल रही हों, और उनमें से प्रत्येक ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से चारों ओर देखा। आत्मविश्वास से भरे जियो परिवार के बच्चों के चेहरे पर वही भाव दिखे। वे भी उनके बीच घूमते रहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि प्रसिद्ध जियो फैमिली जियानियू कौन है। पहला वाला, जियो निंग। जैसे ही चाचा ने जोर से चिल्लाया, जो लोग अभी भी गहरी सोच में थे, उन सभी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। स्टैंड के चारों ओर देखने पर एक प्रभावशाली युवक खड़ा था जिसके चेहरे पर अहंकार और आत्मविश्वास था। के प्रतिनिधि कुछ छोटे परिवारों ने स्वेच्छा से सिर हिलाया नहीं, लेकिन आज वह इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी देवी के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहता है और अपनी बहन जियो मेई को अपने 8 पैकेब्स के नीचे झुकना चाहता है। जियो निंग स्टैंड के किनारे खड़ा था और जब उसने देखा कि उसके आसपास हर कोई उसे देख रहा था, तो वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया और फिर उस स्थान से कूदकर परीक्षण मंच पर आ गया। और इस तरह के शानदार डेब्यू से तालियों की गड़गड़ाहट भी शुरू हो गई और इन जयकार भरी आवाजों ने जियो निंग को थोड़ा खुश कर दिया, और यहाँ तक कि उसके चलने के कदम भी थोड़े ढीले ढाले थे। लड़ाई की भावना का 9वां चरण। जैसे ही चाचा जोर से चिल्लाए, आसपास का माहौल फिर से खौलते पानी की तरह उबलने लगा। 19 वर्षीय नौचरण डू क्यूई को उसके साथियों के बीच पहले से ही प्रतिभाशाली माना जाता था। इस आवाज को सुनकर जियोनिंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर स्टैंड के बगल में गुलाबी पोशाक में एक लड़की को देखा, और जब उसे एहसास हुआ कि यह लड़की भी उसे देख रही थी, तो जियोनिंग के चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई। वह उठा और फिर एक ऐसी मुद्रा बनाई जो उसे बहुत सुंदर लगी। उसने लड़की की ओर अपनी भौहें उठाई और एक गुंडागर्दी वाली सीटी बजाई। ये देखने के बाद कि लड़की ने उसे एक अलग नजर से देखा, वह संतुष्ट होकर स्टैंड से बाहर चली गई। ऐसा लगता है कि मेरी देवी ने मुझ पर ध्यान दे दिया है। जियो मेई, क्या लोग तुम्हें देख रहे हैं? गुलाबी पोशाक में लड़की के बगल में एक महिला ने कमर पर गुलाबी पोशाक में लड़की को थपथपाया और एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, अरे, इसका जिक्र मत करो, यह आदमी एक फुहर की तरह है, दिन भर भौंकता है, हर सुबह कुत्ते की तरह गर्मी मांगता है, देखने के लिए क्या है? उसका चेहरा मुझे उल्टी करने के लिए मजबूर करता है। बेहतर होगा कि मैं इसकी तलाश करूं, देखूं कि चचेरा भाई चुकियाओ वहां है या नहीं। जियोयान की प्रतिभा लौट आई। लड़की ने इसे बिल्कुल भी एक घटना के रूप में नहीं लिया और इसे लापरवाही से निपटाया। लड़की के बगल वाली लड़की ने जब गुलाबी कपड़े पहने लड़की की बात सुनी तो वह अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। कौन नहीं जानता था कि 3 वर्षों के दौरान जब जियोयान गिर गया था, परिवार में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति जियोनिंग है, और पिछले 3 वर्षों में गुलाबी रंग की इस लड़की ने जियोनिंग का बहुत पीछा किया था। अब जियोयान की प्रतिभा बढ़ने के बाद वह अपने मूल स्वरूप में लौट आया है। मैंने उपहास किया, तो मुझे बताओ, अब आपका प्रिंस चार्मिंग कौन है? लड़की की बातें सुनने के बाद लड़की के बगल वाली लड़की ने अनजाने में बड़बड़ाते हुए कहा, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गुलाबी रंग की लड़की एक समुद्री राजा है। जब चू कियाओ ने अपना कौशल दिखाया तो वह चू कियाओ का पीछा करना चाहती थी। उसे 4 या 5 साल की उम्र के अंतर की परवाह नहीं थी। अंत में जियो जुनर से बुरी तरह पराजित होने के बाद जियो जुनर ने चू कियाओ के बारे में अपने विचार त्याग दिए और अपनी नजर जियोयान की ओर कर ली, जो उस समय चू कियाओ के बराबर थी। फिर जियोयान के पतन के बाद उसने अपना ध्यान फिर से जियोनिंग की ओर लगाया। जियोनिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युवक जो युवावस्था के अज्ञान काल में है, वह अभी भी दूसरों से आकर्षित होता है। मुझे अकेला छोड़ दो। गुलाबी रंग की पोशाक वाली लड़की के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। उसने अपनी इस मुनहफत सबसे अच्छी दोस्त पर गुस्से भरी नजर डाली और अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहनकर मंच से कदम दर कदम बाहर चली गई।
अब देखने को कुछ नहीं था। चू कियाओ और जियो यान दोनों, जो समापन समारोह में दिखाई दिए, दोनों को मंच पर अपनी ताकत दिखाने में काफी समय लगेगा। अगर मैं अब यहाँ रहूंगा तो मैं अन्य लोगों को भी आकर्षित कर सकता हूँ। और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चू कियाओ ने कुछ देर तक भीड़ के पीछे देखने के बाद पाया कि वे सभी औसत दर्जे के लोग थे। उसने तुरंत महसूस किया कि पूरी परीक्षा उबाऊ थी, और उसने कलाबाजी के बादल को भी वर्ग से दूर तैरने के लिए नियंत्रित किया। जहां तक बाद में किए जाने वाले परीक्षण की बात है, तो उसने इसे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा, या जब वह खाना खा रहा था तो वह इसके बारे में भूल गया। वैसे भी जब बाद में परीक्षण की बारी आती तो कोई उसे जगा देता। पिछली बार की तरह फिर से जागने से बचने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले चू कियाओ ने एक स्टील की प्लेट निकाली और उसे अपने नितंबों के पीछे रख दिया। अन्यथा जब जियो जुनर बाद में उसे जगाने के लिए आया तो शायद यह उसे फिर से परोसने के लिए एक गदा होगी। हालांकि चू कियाओ के जाने के कारण मंच पर प्रतियोगिता में कोई देरी नहीं हुई। इसके विपरीत प्रगति और तेज होती जा रही थी। जल्द ही केवल 3 लोग बचे थे और अभी तक कोई परीक्षण नहीं हुआ था। इस समय जियो जुनर ने रिंग से एक गदा निकाली और चू कियाओ को फिर से बुलाया, और स्टेज पर हल्की सी खांसी के बाद इसने बाकी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। परीक्षण के प्रभारी चाचा ने जब देखा कि उनके आसपास के सभी लोग उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे तो उन्होंने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। फिर जियोयान की दिशा का सामना करते हुए वह जोर से चिल्लाया, अगला परीक्षक जियोयान। और जियोयान, जो अभी एक तरफ बैठा था और अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था, उसने चाचा की चीख सुनकर अचानक अपनी आंखें खोली, और दूसरों की आश्चर्यचकित आंखों के बीच उसने सीधे अपने पैरों को स्टैंड से बाहर निकाला और कूद गया चौक पर। और दिखने के ऐसे जबरदस्त अंदाज ने आसपास की कुछ लड़कियों की नजरें भी अपनी ओर खींच ली। एक क्षण के लिए, लेकिन केवल इतने ही क्षण के लिए, जब उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति दिखाई दे रहा था वह चू कियाओ नहीं, ये तथाकथित युवा महिलाएं थीं, तो उनमें से अधिकांश ने अपना सिर नीचा कर लिया और जियोयान को नजरअंदाज कर दिया। जियोयान को इसकी परवाह नहीं थी कि कितने लोग उसे देख रहे थे। पिछली बार चू कियाओ से हारने के बाद, याओ लाओ के समझाने के बाद, जियोयान ने फैसला किया कि उसे अपनी असली ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। शायद वह सुअर होने का नाटक कर सकता है और बाघ को खा सकता है, जो कि क्षमता के विस्फोट के बाद वह खड़ा हो सकता है और निर्णय ले सकता है और गा सकता है। ये सही है। जब याओ चेन जियोयान के हाथों में लौट आया तो उसने तुरंत चू कियाओ की इच्छा के अनुसार चू कियाओ को चुनौती देने के लिए जियोयान को उकसाना शुरू कर दिया, और इस तरह चू कियाओ द्वारा उसे लगातार पीटा गया। लेकिन सबसे गरीब बच्चा, उसके आसपास के सभी लोग उससे झूठ बोल रहे हैं। बेचारा बच्चा, स्वर्ग में कोई राक्षस न हो। और चौक के नीचे छोटे प्रशंसकों की तरह दिखने वाली लड़कियों के समूह को देखकर जियोयान के मुंह के कोने पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने कल रात ही लड़ाई की भावना के 9वें चरण को पार कर लिया है, और अब उन लोगों का सामना करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने का समय आ गया है। वह जियोयान को साबित करना चाहता था अपनी पूर्ण शक्ति के साथ लौटे। लेकिन इस बार चाचा को स्पष्ट रूप से पता था कि जियोयान की ताकत वापस आ गई थी, इसलिए वह जियोयान के प्रति अतिरिक्त विनम्र थे। जियोयान के आने के बाद उसकी मूल रूप से बहुत गंभीर अभिव्यक्ति भी कम हो गई। तीसरे युवा मास्टर, आप इस पर अपनी हथेली रखकर इसका परीक्षण कर सकते हैं। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि जियोयान इस परीक्षण प्रक्रिया में बहुत कुशल था, लेकिन जियोयान के सामने एक शब्द कहने में सक्षम होने के लिए इस चाचा के पास अभी भी अनावश्यक कार्यों की कोई सीमा नहीं थी। अब चाचा की ओर देखते हुए जियोयान ने व्यंग्य किया। उसे कुछ महीने पहले इस चाचा का बदसूरत चेहरा याद आया और उसने मन ही मन आह भरी। आखिरकार इस दुनिया को अभी भी देखना है। ताकत, कोई भी कुत्ता ताकत के बिना कुछ भी नहीं है। फिर उसने चाचा की ओर उदासीनता से देखा, आलस्य से अपनी हथेली बढ़ाई और जादुई पत्थर की गोली पर थपथपाया। जादुई पत्थर की गोली भी बहुत शक्तिशाली थी, और उसने तुरंत प्रतिक्रिया की। जादुई पत्थर की चिकनी सतह पर 5 बड़े सुनहरे अक्षर दिखाई दिए। लड़ाई की भावना का 9वां चरण। दर्शकों में जो लोग परीक्षण मंच पर घूर रहे थे, वे तुरंत भड़क उठे। जियोयान की प्रतिभा सचमुच लौट आई। कुछ देर के लिए कुछ लोग खुश हुए तो कुछ दुखी। कई लड़कियां जिनके जियोयान के साथ अच्छे संबंध थे, उन्होंने जियोयान की प्रतिभा गिरने के बाद जियोयान को एक अलग भावना से देखा, और जिन लड़कियों के जियोयान के साथ अच्छे संबंध थे, जियोयान की गिरावट के बाद उस समय जब यान रंशुई उपहास कर रहा था, वह चिंतित हो गया, जियोयान के बदला लेने से डर गया। इस समय कई लोगों की नजरें पीछे की ओर हो गईं। चू कियाओ, जो बड़े चाव से नाटक देख रहा था, अपने चेहरे पर कुछ अलग भावनाएं देखने की आशा कर रहा था।
रेशम की उपस्थिति, लेकिन वे निराश होने को अभिशप्त थे। जियोयान की ताकत देखने के बाद चुकियाओ को अभी भी वही खाना पीना था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि जियोयान के टूटे हुए रिकॉर्ड का उससे कोई लेना देना नहीं था। अन्य 3 बुजुर्गों ने ये दृश्य देखकर अपनी ताकत वापस आने के बाद अभी अभी चुकियाओ पर जियोयान की उत्तेजक नजर को याद किया और अपने दिलों में आह भरी। ये चुकियाओ की मानसिकता होनी चाहिए। चुकियाओ की तुलना में ये बच्चा जियोयान अभी भी बहुत गरीब था। वह ये सोचकर उछल पड़ा कि उसमें कुछ प्रतिभा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि असली ताकत के सामने प्रतिभा बेकार लगती है। और केवल चुकियाओ जैसा शांत व्यक्ति, जिसे अपनी प्रतिभा पर गर्व नहीं है, नहीं क्षणिक असफलता के कारण हारा हुआ महसूस करता है, केवल ऐसा व्यक्ति नमकीन ही अपने परिवार को अधिक समृद्धि की ओर ले जा सकता है। और जियोयान ने देखा कि चुकियाओ ने एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसके उकसावे का सामना किया। वह अपने दांत पीसने से नहीं रोक सका। उसने चुकियाओ का ध्यान आकर्षित करने के लिए इतने लंबे समय तक बहुत मेहनत की। कौन जानता है कि चुकियाओ ने उसे किस तरह देखा? एक कूदते जोकर की तरह। यह मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे थोड़ा हतोत्साहित कर सकता है। हालांकि उसी उम्र के अन्य लोगों को देखने के बाद, और यहाँ तक कि कई बुजुर्गों को भी उसकी ओर देखने के बाद, जियोयान ने थोड़ा संतुष्ट होकर सिर हिलाया और परीक्षण मंच से चला गया। इन दिनों की कड़ी मेहनत बेकार नहीं है। कम से कम इसने अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, विशेष रूप से परिवार के उच्च स्तर का ध्यान। शायद भविष्य में बहुत अधिक संसाधन आवंटन होगा। हालांकि अब बैकस्टेज के रूप में एक फार्मासिस्ट है, उसके पास खेती के संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कौन सोचेगा कि खेती के बहुत सारे संसाधन हैं। हालांकि जियोयान के जाने से मंच पर माहौल शांत नहीं हुआ, क्योंकि जियोयान आज नायक नहीं था। आज का नायक एक नमकीन मछली है जो लहरों से परेशान नहीं होती, जिसे न तो पसंद किया जाता है और न ही अपमानित किया जाता है। वह एक प्रतिभा है। बचे हुए केवल 2 लोगों में से जियो शुनर, आपने सबसे पहले उपस्थित होने का फैसला किया। दूसरों को डराने के लिए जियो परिवार ने इस बार उपस्थिति के क्रम में बहुत प्रयास किया। केवल समापन समारोह में उपस्थित होकर ही हम अधिक भूमिकाएं निभा सकते हैं। बचे हुए केवल 2 नाम देखकर परीक्षा प्रभारी चाचा की आवाज थोड़ी कांप उठी। अगले 2 लोगों में से कौन सा उनके जियो परिवार का प्रत्यक्ष बच्चा नहीं है? लेकिन प्रतिभा और ताकत के मामले में वे अपनी इच्छानुसार अपने परिवार के किसी भी प्रत्यक्ष वंशज को फांसी दे सकते हैं और हरा सकते हैं। लड़की के निर्दोष चेहरे और बड़ी योगिनी जैसी आंखों ने उपस्थित सभी लड़कों के दिलों में राक्षसों को आकर्षित किया, विशेष रूप से आज के जियो जुनर ने, जिसने किसी कारण से थोड़ा सा मेकअप भी किया, जो और भी अतुलनीय है। आंख को पकड़ने वाला तारांकन। आज जियो जुनर के पैरों में किसी कारण से कुछ और है। अगर जियोयान अब इसे ध्यान से देखता है, तो उसे पता चल सकता है कि ये फिशनेट स्टॉकिंग्स हैं जिन्हें पिछले जीवन में गंभीर लोग लड़कियों को पहनना पसंद करते थे। आप यहाँ क्यों हैं? इसका कारण यह है कि एक रात चुकियाओ को इस बेईमान प्रणाली से काले मोजे का एक सेट मिला और इसे तकिए के नीचे छिपाने की योजना बनाई और रात में इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, लेकिन इसे जियो जुनर ने खोजा, जिसने अभी तक इसे देखा भी नहीं था। इससे पहले कि उसके पास इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करने का समय होता, जियो शुनर ने उसे जब्त कर लिया। और यहाँ तक कि चुकियाओ, जिसने अपने पिछले जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा वाले कई लोगों को देखा है, जियो जुनर को इसे पहने हुए देखने के बाद निगलने में मदद नहीं कर सकी। उन 17 या 18 साल के युवाओं को तो छोड़ ही दे जो युवा थे जब युवा पुरुष अपने चरम पर थे, उनमें से कई अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए शर्मिंदगी में झुक गए। इसे देखकर चाचा को भी लगा कि उनकी जवानी वापस आ गई है। मैं भी मन ही मन सोचने लगा, क्या मुझे भी अपनी सास को पहनने के लिए ऐसे मोजे की एक जोड़ी लानी चाहिए? अरे नहीं, उनकी अभी तक कोई पत्नी नहीं है। सभी की निगरानी में जियो जुनर ने एक हल्की सफेद उंगली बढ़ाए और जादुई पत्थर की गोली के शीर्ष को छुआ, और फिर उसमें से अभी जियोयान की तरह सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, लेकिन ये रोशनी जियोयान की तुलना में अधिक मजबूत लग रही थी। यान का दृश्य न जाने कितने गुना अधिक शक्तिशाली था, और चाचा इसे देखने के बाद कसम खाए बिना नहीं रह सके। लगभग 1 कप चाय के बाद जादुई पत्थर की गोली पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम हो गई, और अंततः जादुई पत्थर की गोली पर 4 बहुत स्पष्ट अक्षर बन गए। हर किसी को झटका लगा, यहाँ तक कि 3 बुजुर्ग और जियो छान भी अपवाद नहीं थे। 4 शब्द एक बात कहते हैं, जियो जुनर अब लड़ाई की भावना के स्तर पर व्यक्ति नहीं है। और जल्द ही उस पर 4 बड़े सुनहरे अक्षर तुरंत जम गए, जिससे हर किसी के लिए ये स्पष्ट रूप से देखना संभव हो गया कि वे 4 अक्षर क्या थे। दर्शकों में फिर से हंगामा मच गया। जियो जुनेर की ताकत वाकई चौंकाने वाली है। अगर मुझे सही से याद है, तो वह इस साल केवल 15 साल की है। 15 साल की उम्र में फाइटर बन गया। ये प्रतिभा केवल चुकियाओ और जियोयान से कमजोर है ना?
इस दृश्य को देखकर जियो झान के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान और बदसूरत भाव आ गया। भाई बहन चुकियाओ और जियो जुनर ने सीधे तौर पर अपने परिवार की युवा पीढ़ी के शीर्ष 3 पर कब्जा कर लिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनका परिवार अभी भी कोई नहीं संभाल सकता? और जियो जुनर भी इस परिणाम से संतुष्ट थी और सिर हिलाया। केवल वह जानती थी कि उसने इन वर्षों में प्रशिक्षण में बहुत समय बर्बाद किया है, अन्यथा लड़ाकू बनने में उसे कुछ साल पहले ही लग जाते। दानव पत्थर स्मारक को विस्फोटित करना, ये सोचकर जियो शुनर चुकियाओ को गुस्से से देखने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने इस लड़के को दोषी ठहराया। वास्तव में वह इतनी सुंदर क्यों है? इसने मुझे हर दिन और रात इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और मेरे पास अभ्यास करने का समय नहीं था। अगली बार मुझे उसे गड़बड़ नहीं करने देनी चाहिए। बाद में भेड़ियों को निशाना बनाने वाले किशोरों के एक समूह की निगरानी में जियो जुनर धीरे धीरे नीचे चला गया और चुकियाओ के बगल में बैठ गया। ये देखकर कि जियो जुनर आज कितना आकर्षक है, यहाँ तक कि चुकियाओ भी, जो आमतौर पर अच्छी तरह से सूचित होने का दावा करता है, थोड़ी देर के लिए खुद को रोक नहीं सका। पैरों पर यहाँ छुए वहां चुटकी बजाएं, बिल्कुल एक जिज्ञासु बच्चे की तरह। सच कहूं तो मैंने इंटरनेट पर पहले भी कई एंकरों को हाई सिल्क पहने देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब मेरे आसपास कोई व्यक्ति अपने लिए इस तरह की चीज पहनता है। क्या आप उत्सुक नहीं हो सकते? लेकिन रेशम की गुणवत्ता अभी भी अच्छी नहीं है। चुकियाओ ने केवल कुछ मिनटों के लिए इसे छुआ और रेशम में हल्की सी दरार आ गई। सिस्टम, तुम्हारे रेशम की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। मैं कब से खेल रहा हूँ इसके टूटने से पहले। दरार में प्रकट सफेद जांद के मांस के निशान को देखते हुए चुकियाओ ने नाक से खून बहने की इच्छा का विरोध किया और सिस्टम को मजबूर करने के लिए अपना ध्यान जबरन हटा दिया। नक्सीर, अगर यह निजी तौर पर समझ में आता है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग देखते हैं कि जियो जुनर अभी भी उसकी बहन है, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे दिल के छोटे छोटे विचारों को नहीं जानता। क्या तुम बिना कुछ लिए एक और नहीं देना चाहते हो? चुकियाओ की शिकायतें सुनने के बाद सिस्टम ने उस पर अवमानना की। इस तरह के सभ्य व्यक्ति को इसकी आदत नहीं हो सकती और इसे गंभीर रूप से कोड़े मारे जाने की आवश्यकता है। सौदेबाजी के एक और दौर और कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद चुकियाओ के पास इसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस बार ऊन नहीं निचुड़ पाएगी और परीक्षण के प्रभारी चाचा अंततः जियो जुनर की गोद से उबरने के बाद शर्मिंदगी में कुछ बार खान से और अगले परीक्षण की अध्यक्षता करना जारी रखा, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह का संकेत स्पष्ट रूप से चमक गया। फिर केवल एक ही व्यक्ति बचा है और यह उनके परिवार के वर्तमान सबसे मजबूत सदस्य का एकल शो है। और चुकियाओ की ताकत का परीक्षण करने के प्रभारी व्यक्ति के रूप में, पहले गवाह के रूप में, उनमें सुख और शोक साझा करने की भावना भी है। अगला हमारा भावी पितामह चुकियाओ है, कृपया। लेकिन उत्तेजना के अलावा और कुछ नहीं थी। इस चाचा ने अपनी स्थिति खराब नहीं की, लेकिन कांपते स्वर और अंतिम शब्द कृपया सभी ने चुकियाओ के लिए उनकी घबराहट और सम्मान दिखाया। और इस समय यहाँ तक कि जियोयान, जो परीक्षण के ठीक बाद ध्यान करने गया और अभ्यास करना जारी रखा, ने अपनी आंखें खोली। उन लोगों का तो जिक्र ही नहीं किया जो चुकियाओ की ताकत देखने आए थे। ये कहा जा सकता है कि चुकियाओ अभी तक मंच पर दिखाई नहीं दिया है, लेकिन इसने पहले ही उपस्थित सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया है। यहाँ तक कि हाफी, जो हमेशा सभागार के प्रति उदासीन रहती थी, अखबार पढ़ने वाली आवाज से तुरंत आकर्षित हो गई। मुझे कहना होगा, जैसा कि वांग चुकियाओ को मजबूर करने की उम्मीद थी, ध्यान आकर्षित करने की यह क्षमता अभी भी बहुत उपयोगी है। और चुकियाओ, जो पहले से ही परिवार में पुरानी पीढ़ी की व्यवस्था का अनुमान लगा चुकी थी, स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। इसलिए उसने आक्रामक होने का नाटक करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया और उसे इन छोटे बच्चों के सामने अपनी पवित्रता दिखानी पड़ी। क्या इसे एक गंभीर व्यक्ति होने का दिखावा कहा जा सकता है? इसे स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा कहा जाता है। हर किसी की नजरों के नीचे चुकियाओ ने हमेशा की तरह ऊपर तैरने के लिए कलाबाजी बादल को सीधे नियंत्रित नहीं किया, बल्कि कलाबाजी बादल के शीर्ष पर खड़ा हो गया, सीधे अपने उड़ान युद्ध कौशल का शुभारंभ किया, आकाश में दौड़ा और फिर एक शूटिंग स्टार की तरह टूट गया। ये स्टैंड पर उतरा और इस उड़ान के दौरान चुकियाओ ने 13 साल का होने का दिखावा करने का मौका नहीं छोड़ा। उसने फॉलिंग हॉट फ्लेम का बहुत ही सहजता से उपयोग किया और पंखों के पीछे लौ पंखों की एक जोड़ी में तब्दील हो गई, जिससे उसके शरीर को बहुत कम दूरी से ढक दिया गया। उड़ने का युद्ध कौशल अचानक आग की लपटों से भरे पंखों की एक जोड़ी में बदल गया। 9 स्वर्गों से आए फीनिक्स की तरह यह जमीन पर गिर गया, जिससे मूल रूप से बेहद कठिन परीक्षण मंच पर 2 या 3 लोगों के बराबर चौड़ा एक बड़ा छेद हो गया।
और इस तरह की चुलबुली उपस्थिति ने उपस्थित सभी लोगों के उत्साह को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया, और यहाँ तक कि कुछ साहसी लोगों ने गुंडे सीटी बजाना शुरू कर दिया। लोगों को देखो, वे अभी किशोरावस्था में हैं, और वे आकाश में उड़ सकते हैं, और उनकी दर्जनों वर्ष की उम्र को देखो, वे अभी भी आकाश में उड़ नहीं सकते। ये सच है कि लोग लोगों से अधिक लोकप्रिय होते हैं। और चू कियाओ एक आदतन दिखावा करने वाले के रूप में स्पष्ट रूप से उसके स्लैपस्टिक ऑपरेशन के कारण हुई प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं थी, और उसने अभी भी ठंडा चेहरा रखा, जैसे कि वह अजनबियों के करीब नहीं थी। यहाँ तक कि जियो जून, अगर वह चू कियाओ को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, तो लगभग यही सोचता कि चू कियाओ एक अलग थलग पुरुष देवता था। कौन जानता होगा कि यह आदमी अपनी पीठ के पीछे कितना अस्थिर है। हालांकि इस परीक्षण में चाचा को स्वाभाविक रूप से चू कियाओ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चू कियाओ का व्यक्तित्व ऐसा था, और उन्होंने चू कियाओ के पक्ष में जाने का कोई तरीका नहीं सोचा। यदि यह चू कियाओ की घृणा को जगाता है, तो हानि लाभ से अधिक है। और चू कियाओ ने इस चाचा पर ध्यान नहीं दिया, और इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने लापरवाही से अपना हाथ बढ़ाया और जादुई पत्थर की गोली को सहलाया। इसके अलावा चू कियाओ द्वारा पूरे मिलस्टोन टेबलेट को धीरे से सहलाने के बाद ये तुरंत सुनहरा हो गया, और मूल रूप से अंधेरा दिखने वाला सोने की गांठ की तरह सुनहरा और सुनहरा हो गया है। और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रकाश की ये सुनहरी किरणें जियो जुनर और जियो यान की तरह इतनी जल्दी गायब नहीं हुई। इसके विपरीत इतने सारे लोगों की नजर में जादुई पत्थर की गोली पर प्रकाश की सुनहरी किरणें बदलती रहीं। कुछ ही समय में यह मूल सुनहरे रंग से एक महान बैंगनी रंग में बदल गई थी, और इससे पहले कि सभी को प्रतिक्रिया करने का समय मिले, क्या हो रहा था? जादुई पत्थर की गोली फिर से बदल गई है। गहरे बैंगनी रंग की मूल परत धीरे धीरे फीकी पड़ गई, और जादुई पत्थर की गोली का शीर्ष ज्वाला की तरह चमकदार लाल रंग की परत से ढक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महान लड़ाकू 9 सितारे 5 सितारा डोलिंग। इसके अलावा लगातार बदलती लिखावट ने सभी दर्शकों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। वुटन शहर की छोटी सी जगह में कई साल हो गए हैं जब से वहां लड़ाई की भावना है, और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। सभी की निगरानी में जादुई पत्थर की गोली फट गई। नीलामी क्षेत्र में वापसी चू कियाओ की ताकत ने सीधे जादुई पत्थर की गोली को विस्फोटित कर दिया। और इस तरह का दृश्य, इतने सारे लोग उपस्थित थे, सभी ने इसे पहली बार देखा, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो जादुई पत्थर की गोली को उड़ा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी ताकत पहली जादुई पत्थर की गोली का पता लगाने के स्तर को पार कर गई हो? लेकिन सभी के अनुमान थे, लेकिन किसी ने भी चू कियाओ से यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि वह किस तरह की ताकत है। आखिरकार इस तरह के प्रश्न को किसी व्यक्ति के लिए एक निजी मामला माना जा सकता है। बेझिझक जाएं, दूसरे लोगों की ताकत की जांच करें। दूसरों की घृणा को जगाना आसान है, चू कियाओ जैसी प्रतिभा की तो बात ही छोड़ दें। एक बार चू कियाओ की घृणा जगने के बाद उनके परिवार को फंसाया जा सकता है। चू कियाओ की दुर्जेय ताकत को देखने के बाद परिवार के कई प्रतिनिधियों ने पहले से ही अपने दिलों में विचार करना शुरू कर दिया है कि वे अपने पीछे की ताकतों के लिए सर्वोत्तम लाभ कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। इसके विपरीत चू कियाओ को इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि वह जादुई पत्थर की गोली को विस्फोट करने में सक्षम थी। जादू का पत्थर पूरी तरह से फट जाने के बाद मुझे डर था कि वह अपने कपड़े ठीक कर लेगा, और फिर धीरे धीरे जियो जुनर के पास लौट आया और खेलना जारी रखा। बाद में चू कियाओ के जाने के साथ पूरी परीक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन कई लोग नहीं गए क्योंकि मामला खत्म हो गया था। उनमें से अधिकांश अभी भी सदमे में थे। जियो परिवार क्या कर सकता था? यहाँ एक ऐसा राक्षस है। हालांकि इस सब के नायक के रूप में हमारे चू को ये भी नहीं पता था कि उसके अंदर एक छोटा सा तिरह छिपा हुआ है, और फिर उसे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया मिली। अगर उसे पता होता तो वह बड़ा होने का दिखावा करता। अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं कंजूस नहीं होता, और यह अधिक भव्य और सम्मोहक हो सकता है। हालांकि वर्तमान चू कियाओ को तब आत्मसंतुष्टि का एहसास नहीं हुआ जब उसने अभी 13 साल की होने का नाटक किया था, और अब वह अदालत में 2 बाघिनों के मुकदमे का सामना कर रही है। बताओ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? और जियो जुनर भी बिस्तर के दूसरी तरफ याफी और चू कियाओ की ओर पीठ करके बैठी थी, लेकिन उसकी केंद्रित आंखें और कान, जो लगभग चुप गए थे, उसके वर्तमान दिल को प्रकट कर रहे थे। आखिर किसकी लड़कियां चुगली नहीं करती? अरे रखेल, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। मैं कठिन अभ्यास नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। चू कियाओ चिकनी जुबान वाली थी। याफी की जिरह के सामने भी वह व्यर्थ नहीं थी। वह हंसते हुए मर गई। वह एक समुद्री राजा थी। ऐसी चीज का सामना करने पर वह कैसे घबरा सकती थी?
बिस्तर की दूसरी तरफ जियो जुनर, जो खरबूजे खा रहा था, चुकियाओ की बातें सुनकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। उसे कैसे पता नहीं चला कि उसका छोटा भाई कब इतना तैलीय हो गया। और हाँ, फी ने चुकियाओ को घृणित दृष्टि से देखा। और इस समय चुकियाओ ने बुद्धिमानी से कोई उत्तर नहीं दिया, बस वहां मुस्कुराते हुए। या फी जल्दी से अपने होश में आ गई। नहीं, वह स्पष्ट रूप से इस आदमी को परेशान करने के लिए यहाँ थी, प्यार की बात सुनने के लिए नहीं। अगर तुम कमीने के मंत्रोच्चार को नहीं सुनते, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ। अन्यथा तुम इतने लंबे समय तक मुझसे मिलने कैसे नहीं आए? अन्यथा तुम मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं देते? इस वाक्य को सुनकर और इस दृश्य को देखकर चुकियाओ को अभी भी समझ नहीं आया कि आफेई समय समय पर जियोजुनर की गोद में हे रेशम की जोड़ी को देखती थी, जिससे उसे स्पष्ट रूप से पता चलता था कि वह भी एक जोड़ी चाहती थी। ये सोचकर चुकियाओ में थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं था। या फिर अगर यह आंकड़ा पहना जाता है, तो मुझे डर है कि यह जियोजुनर से भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो चुकियाओ बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। वैसे भी सिस्टम में कई ऐसी नाशवान दैनिक आवश्यकताएं हैं, यहाँ तक कि चुकियाओ ने एक छोटा सा रेनकोट भी देखा है। ऐसी दैनिक आवश्यकताओं की तो बात ही छोड़िए। चुकियाओ ने भी बहुत गर्व से ट्रिपल जोड़ी को बाहर निकाला और सीधे याफी को सौंप दिया। हाँ, फी भी इसे पाकर बहुत खुश हुई। उसने चुकियाओ के सामने इसे अपने पैर पर रख लिया। कैसा चल रहा है? क्या यह अच्छा नहीं है? ये कहते हुए याफी गर्व से कुछ बार चुकियाओ के सामने घूमी। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने आसन कहाँ से सीखा। उसने अपने बछड़े को थोड़ा ऊपर उठाया और बगल में मुड़ गई, ताकि चुकियाओ उसके शरीर पर सही वक्र को बेहतर ढंग से देख सके। याफी को देखकर, जो आग से खेल रही थी, चुकियाओ के दिल का एक निश्चित हिस्सा प्रज्वलित लग रहा था। वह इसे रोक नहीं सकी और सीधे याफी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, जो अभी भी उसके पैरों के सही मोड़ की प्रशंसा कर रही थी। इसे उठाकर बिस्तर पर फेंक दो। चुकियाओ को देखकर, जो याफी पर दबाव डाल रहा था, जियोशुनर को थोड़ा अविश्वसनीय लगा। आमतौर पर चुकियाओ के मन में उसके प्रति इतना उत्साह नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका आकर्षण इस लोमड़ी जितना अच्छा नहीं है, जिसने उसे आधे रास्ते में ही मार डाला? दीदी, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो। चुकियाओ, जिसने मूल रूप से कार्रवाई जारी रखने का अवसर लेने की योजना बनाई थी, जियोजुनर की कॉल से चौंक गया और ठंडे पसीने में बह गया। उसके हाथों की हरकतें तुरंत रुक गईं और वह जियोशुनर का हाथ पकड़कर कुछ समझाना चाहती थी। लेकिन जियोशुनर ने उसे समय नहीं बताया। अगर तुम नहीं सुनते हो, तो क्या तुम उस कमीने को सूत्र जपते हुए मत सुनो। जैसे ही उसने ये कहा, जियोशुनर की आंखों के कोनों से आंसू की 2 बूंदें गिर गईं। पहले उसने सोचा कि चुकियाओ का व्यक्तित्व इतना कठोर नहीं था, लेकिन उसके दिल में महिला हमेशा केवल वह थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार वह बहुत अच्छा सोचता था। ऐसा नहीं है बहन, मेरी बात सुनो। चुकियाओ ने जल्दी से याफी को जाने दिया और जियोशुन र का हाथ पकड़कर उसे समझाने ही वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियोशुन र उससे एक कदम आगे थी और रोते हुए चेहरे के साथ बिस्तर से संघर्ष करते हुए कमरे से बाहर भाग गई। जैसे ही उसने ऐसा कहा, चुकियाओ ने सीधे याफी के नर्म चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे याफी मुस्कुराने लगी। इसी समय उसके मन में एक आवाज गूंजी, मिशन समापन। ये पता चला है कि होस्ट ने शुरू में सिस्टम कार्य याफी के दिल को कैप्चर करना पूरा कर लिया है और सिस्टम होस्ट के प्रदर्शन के आधार पर निपटान पूरा कर रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। सिस्टम सफलतापूर्वक व्यवस्थित हो गया है। इंपीरियल स्पिरिट पिल प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। इस समय चुकियाओ, जो याफी के बगल में लेटी हुई थी, को अचानक उसके सिर में झटका लगा। भावशून्य मशीनी ध्वनि दुनिया की सबसे सुंदर परी संगीत जितनी सुंदर थी। कृपया मुझे इस प्रकार की ध्वनि दीजिए। उसने इसे मारा, लेकिन हाफी, जो चुकियाओ के पास लेटी हुई थी, उसने चुकियाओ को देखा जो पहले से ही गुस्से में थी। वह शरारत से मुस्कुराई, फिर बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष किया और भाग गई। याफी को जाते हुए देखकर चुकियाओ केवल असहाय होकर मुस्कुरा सका। फिर उसने अपने दूसरे छोटे भाई की ओर देखा और असहाय होकर कहा, ये छोटा भूत वास्तव में कष्टप्रद है। ऐसा लगता है कि मुझे इसे फिर से स्वयं ही हल करना होगा। अफसोस, जीवन आसान नहीं है। चुकियाओ ने आह भरी। निम्नलिखित दृश्य बच्चों के छोड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। और 3 दिन बाद चुकियाओ ने फिर से दरवाजा खोला, इसलिए नहीं कि वह बहुत लंबा था। 3 दिनों तक रहा, लेकिन सो गया। 3 दिनों तक सोया। 3 दिनों तक कौन रह सकता है? हालांकि जियोजुनर इन 3 दिनों में उसके पास नहीं आया, जिससे वह थोड़ा असहज हो गया। अतीत में जियोशुन र उसे हर दिन समय पर जगाता था, लेकिन इन कुछ दिनों में जियोशुन र दुनिया से लुप्त हो गया लगता था। वहां कोई देखने वाला ही नहीं था।
लेकिन चू कियाओ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। क्या जियोशुनर जियामा साम्राज्य जैसी छोटी जगह में खो सकता है? और क्या इस लड़की के पास सम्राट के स्तर का एक निजी अंगरक्षक भी है जो उसे धमकी दे सकता है? और चू कियाओ तरोताजा होकर कमरे से बाहर निकली और एक ऐसे युवक से मिली जिसे वह बिल्कुल भी नहीं जानती थी। रास्ते में कई लोग उसकी प्रशंसा करते रहे और यह सच था कि चू कियाओ इसे संभाल नहीं सका। कुछ शब्दों को लापरवाही से निपटाने के बाद चू कियाओ ने कुछ न करने का एक और दिन शुरू किया। उसने मूल रूप से अच्छा समय बिताने के लिए जियोशुनर के पास जाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने पाया कि जियोशुनर कमरे में बिल्कुल भी नहीं थी। लौटते हुए एक कदम पीछे हटे और पूरा व्यक्ति फिर से मित्तल के नीलामी घर की ओर चल पड़े। इस मिस यंगबिन को देखकर, जिसके पास एक शानदार फिगर है लेकिन किसी कारण से थोड़ी आत्मा की कमी है, चू कियाओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। साथ ही वह पूरे जियामा साम्राज्य में काले रेशम को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने दिल में और अधिक दृढ़ हो गई। आखिरकार पैसा कमाने का सबसे अच्छा प्रभाव हमेशा महिलाएं ही होती हैं। चाहे सौंदर्य प्रसाधन हो या कपड़े, ऐसी कोई महिला नहीं है जो हर तरह के हाई एंड उत्पादों का सेवन न करती हो। जब तक महिलाओं की उपभोग की भूख पर कब्जा किया जाता है, ये पैसा कमाने का एक तरीका जब्त करने के बराबर है। ये सुनने के बाद कि चू कियाओ किसी चीज की नीलामी करने जा रहा है, स्वागत करने वाली महिला और भी उत्साहित हो गई। उसने चू कियाओ का हाथ लगभग नहीं पकड़ा और उसे नीलामी घर में खींच लिया। इस सौम्य और सुरुचिपूर्ण मूल्यांकनकर्ता को अपने सामने देखकर चू कियाओ भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। किसी पुरुष मूल्यांकनकर्ता से उन चीजों का मूल्यांकन करने के लिए न कहे जिन्हें वह अगली बार नीलाम करने जा रही है। क्या ये थोड़ा शर्मनाक नहीं है? लेकिन चूंकि दूसरों ने इसे अपनी पहल पर उठाया है, इसलिए चू कियाओ इतना पाखंडी नहीं है। वैसे भी उस समय मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। जब तक मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा, तब तक दूसरे लोग शर्मिंदा होंगे। यह चू कियाओ ने सिस्टम से एक्सचेंज किए गए लैंगशा का एक बॉक्स और वेलेंटिनो की एक जोड़ी निकाली और उन्हें मूल्यांकन तालिका पर रख दिया। ये सौम्य और सुरुचिपूर्ण मूल्यांकनकर्ता भी एक पल के लिए झिझक गया जब उसने चू कियाओ द्वारा लाई गई दो चीजों को देखा। आखिरकार वह नहीं जानता था कि ये चीजें किस लिए थीं। इसके विपरीत वेटर जो अभी तक नहीं गया था, मूल रूप से उसने समृद्धि में चू कियाओ की सुंदरता को देखने के लिए रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन चू चाओ द्वारा निकाली गई इन दो चीजों को देखने के बाद वह तुरंत शर्मा गई। एक विशेष प्रकार का मोजा और जूता, जो देखने में भले ही ज्यादा न लगे, लेकिन मुझ पर विश्वास करें और जल्द ही सभी महिलाएं इसे पसंद करेगी। इस मूल्यांकन को एक पूछताछ के रूप में सामना करते हुए चू कियाओ ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में बहुत आश्वस्त थी। आखिरकार अपने पिछले जीवन में इतनी सारी महिलाएं ऊंची एड़ी और ऊंची रेशम की दीवानी थी, जिसे एक लड़के के लिए अकल्पनीय कहा जा सकता है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप कोशिश करने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं। अंत में चू कियाओ ने एक वाक्य जोड़ा, वास्तव में मुख्य उद्देश्य दूसरे पक्ष को विश्वास दिलाना नहीं है, बल्कि यह है कि वह इसे देखना चाहता है। और मूल्यांकनकर्ता अस्पष्ट नहीं था और उसने सीधे रिसेप्शनिस्ट की आंखों में देखा, और रिसेप्शनिस्ट शर्मा गया और इन सभी दो चीजों को ले गया और एक छोटे से छिपे हुए कमरे में प्रवेश किया। काफी देर के बाद वह मुड़े हुए चेहरे के साथ बाहर चला गया। उसके चेहरे पर अभी भी लाली बाकी थी जो समय के साथ कम नहीं हुई थी। राओली ने मूल्यांकनकर्ता को धुएं में फेंक दिया और हाँ के कुलीन स्वभाव के कारण जैसे ही उसने वेट्रेस को बाहर आते देखा, उसकी नाक से लगभग खून बहने लगा। परफेक्ट कर्व्स, काले स्टॉकिंग्स के माध्यम से धुंधला एहसास, मेरे पति, मेरे और ये द्वारा निर्धारित ऑर्गेज्मिक फिगर बस एक महिला के कर्व्स और फिगर को पूरी तरह दिखाते हैं। और यह मूल्यांकनकर्ता स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से सूचित है, और जल्द ही उसने देखा कि हालांकि इन दोनों चीजों की इकाई कीमत अधिक नहीं है, लेकिन इसके पीछे का बाजार अकल्पनीय है। कर्मचारी उनके पास अभी भी हैं। सर, कृपया इस चीज की प्रतीक्षा करें और हम जल्द ही आपके लिए इसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन मैं आपको हमारे पर्यवेक्षक से मिलने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। हम आपके साथ एक व्यवसाय पर चर्चा करना चाहेंगे। चू कियाओ ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला, और जल्द ही याफे भी जल्दी में यहाँ आ गया। मैंने सुना है कि यहाँ एक व्यवसाय है जो उनके नीलामी घर में उच्च आय ला सकता है और उसे बातचीत करने की आवश्यकता है। याफे ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, सीधे यहाँ आ गया। कुर्सी पर लड़खड़ाते हुए चू कियाओ को देखने के बाद उसने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई, फिर अपने आसपास के लोगों को दूर कर दिया। एक हाथ से चू कियाओ के कान पर चुटकी ली और गुस्से से कहा, मैंने कहा छोटे दुश्मन, तुम सब कुछ क्यों निकाल सकते हो? हेलो, ये कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें ये पसंद है? भले ही याफी ने उसके कान भींच लिए हों,
चुकियाओ बिल्कुल भी नहीं घबराए, फिर भी उसका चेहरा चुटिला था। उसने बेशर्मी से याफी की कैटकिन को पकड़ लिया और वहीं हंस पड़ी। आह! चुकियाओ के शब्दों को सुनकर याफी को ये भी पता चल गया होगा कि यह तथाकथित नीलामी पूरी तरह से खुद को देखने के लिए है, और फिर इसे खुद को दे देती है, और याफी के गाल शर्म से थोड़े गर्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि उत्तर भी ऐसा लगता है कि आपका शर्मीलापन आपको मच्छर की तरह दिखता है, और चुकियाओ ने लगभग इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना है। जो दूसरों के पास है, वही तुम्हारे पास होगा। याफी को देखते हुए, जो शर्म के कारण और अधिक सुंदर हो गई थी, चुकियाओ को पता नहीं क्यों, शायद ये बदमाश की पुरानी समस्या थी, इसलिए उसने मौके पर ही याफी से मीठी बातें की। हाँ फी, जो इतनी उम्र होने के बाद कभी किसी रिश्ते में नहीं रही, जब उसने चुकियाओ के दबंग स्वर को सुना तो वह लगभग बेहोश हो गई। हे भगवान, दबंग राष्ट्रपति प्यार में है। लेकिन जो उसे उम्मीद नहीं थी वह अभी भी आना बाकी था। ऐसी शर्मीली और प्यारी याफी का सामना करते हुए चुकियाओ थोड़ी देर के लिए खुद को रोक नहीं सका, और फिर से स्ट्रॉबेरी लगाना चाहता था, लेकिन इस समय याफी ने चुकियाओ को दूर धकेल दिया। अब मुझे इस बदमाश से प्यार हो गया, ये सच है। मैं इस बदमाश के साथ अन्य महिलाओं को बाहर रखना बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका पता लगाना होगा, अन्यथा अगर मैं आज एक और कल वापस लाता हूँ तो उसकी स्थिति जल्द ही या बाद में खो जाएगी, भले ही इसमें कई महिलाएं हों। भविष्य में वह इसे और बड़ा बनाएगी। इतने उतावले मत हो, आओ और बताओ, क्या तुम्हारे पास बाहर कोई और औरत है? लेकिन याफी के शब्द उसके द्वारा बनाए गए थे। चुकियाओ ठंडे पसीने में था। दादी, वह इतना खेल रही है। वह ये भी भूल गई कि उसका वैद पहला साथी अभी भी छोटी घाटी में था, और उसने आधे साल से अधिक समय तक कबूतरों को रखा था। वह वास्तव में भूल गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह कुछ भूल गई है। जब उसने छोटे डॉक्टर के बारे में सोचा, जो कह रहा था कि अगर वह देर से वापस गई तो वह उसे नपुंसक बना देगी, चुकियाओ को उसकी पीठ के पीछे एक अकथनीय शीतलता महसूस हुई, और यहाँ तक कि उसकी मूल इच्छा भी बहुत कम थी। हालांकि उसके दिल में घबराहट के बावजूद चुकियाओ, जो एक बदमाश है, ने भी कोई चिंता नहीं दिखाई, और उसने अभी भी अपना चेहरा बदले बिना याफी से निपटा। नहीं, ये कैसे संभव है? मैं उस तरह का व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? मेरे दिल में हमेशा केवल तुम ही रहोगे, मेरा खजाना। स्नेही तो आप ही हैं और अति स्नेही भी आप ही हैं। इस बार यहाँ कुछ खास नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। भले ही याफी के पास उत्कृष्ट संचार कौशल था, चुकियाओ के अचानक कबूलनामे का सामना करते हुए उसने तुरंत एक छोटी लड़की की तरह शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन चुकियाओ के विचार में ये पूरी तरह से उसे बहकाने के लिए है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप शर्माते हैं, आप अपने होंठ क्यों काट रहे हैं? इससे वह लगभग अपनी पकड़ खो बैठा। छोटी परी, तुम सच में जानती हो कि चीजों को कैसे ठीक करना है? याफी को भी उम्मीद नहीं थी कि चुकियाओ इतना साहसी होगा। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें फैल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पहली स्ट्रॉबेरी ऐसे दृश्य में ये गुंडा उठा लेगा। लेकिन कुछ बार संघर्ष करने के बाद याफी ने सीधे प्रतिरोध छोड़ दिया, क्योंकि वह विरोध नहीं कर सकती थी। फिर इसका आनंद लें। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि चुकियाओ, जो आधे साल तक एक छोटा डॉक्टर था, चला गया था, और वह अब याफी के साथ खेलना जारी नहीं रखना चाहती थी। कुछ देर बातचीत करने के बाद चुकियाओ सीधे नीलामी घर से बाहर भाग गया। फिर उसे एक ऐसी जगह मिली जहां आसपास कोई नहीं था, और यहां तक कि एमेथिस्ट विंग लान किंग ने भी उसे बुलाने की जहमत नहीं उठाई। आसपास किसी को न देखने के बाद उसने अपनी उड़ान युद्ध कौशल जारी किया और वॉक्राफ्ट पर्वत की छोटी घाटी की ओर उड़ गया। जल्दी में चुकियाओ को डर था कि छोटे डॉक्टर को कुछ हो सकता है, इसलिए उसने जल्दी से हुताओ से बात की। उसे कैसे पता चला कि छोटा डॉक्टर इजुमो साम्राज्य में गया था? चुकियाओ भी गुप्त रूप से थोड़ा डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी तितली के पंखों के फड़फड़ाने से आया बदलाव और भी बड़ा होता जा रहा था। मूल पुस्तक में इजुमो साम्राज्य में जाने से पहले कम से कम आधा साल लगेगा। मेघ साम्राज्य। लेकिन ये जानने के बाद कि छोटा डॉक्टर इजुमो साम्राज्य जा रहा है, चुकियाओ इतना चिंतित नहीं है। आखिरकार इजुमो साम्राज्य छोटे डॉक्टर के शुरुआती विकास के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ओह, जीवन आसान नहीं है, चुकियाओ ने आह भरी। अब चुकियाओ का दिल दहने वाला है। जियो जुनर अब यह नहीं चाहता, छोटे डॉक्टर ने उसे छोड़ दिया है, या फिर छोटी है उसके प्रति उदासीनता, तो क्या यही एक बदमाश का भाग्य है? निश्चित रूप से बदमाश मरने वाला है। लेकिन जल्द ही चुकियाओ के चेहरे पर उदास भावना एक नाटककार की तरह हवा से गायब हो गई, और उसकी जगह खुशी से भरे चेहरे ने ले ली। बढ़िया, आखिरकार फिर से खत्म हो गया, और फिर से सर्व कर सकता हूँ।
ये सोचकर कि बाहर अभी भी बहुत सारी लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं, चू कियाओ अब और इंतजार नहीं कर सकता था। टूटे हुए दिल और प्यार करने वाली किंगलिन, सुंदर और सुरुचिपूर्ण युन जोंगजू, स्नैक क्वीन की हॉट फिगर, सब कुछ अद्वितीय है। सबसे महत्वपूर्ण चीज किंगलियन की हृदय अग्नि है। गिरी हुई हृदय ज्वाला प्राप्त करने के बाद उसने पहले ही स्वर्गीय अग्नि की मिठास का स्वाद चख लिया है। चू कियाओ आसानी से टैगोर रेगिस्तान में स्वर्गीय आग को कैसे जाने दे सकता है जिसका कोई अधिकार नहीं है। चू कियाओ ने उछल कूद की और दूर से एमेथिस्ट पंखों वाले शेर राजा को बुलाया और खुशी से उसे महान टैगोर रेगिस्तान की सड़क पर ले जाने दिया। जहां तक उस छोटी परी डॉक्टर की बात है जो अब खुद को नहीं चाहती, जियो जुनर अब खुद को नहीं चाहती, और हाफी का उसके प्रति रवैया ठंडा है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये ठीक है, वैसे भी बहुत सारी बहनें हैं। टीम के माउंट बनाने के लिए टियर राक्षसों का उपयोग करना, यहाँ तक कि चू कियाओ, जो इतना अमानवीय है, अब भी ऐसा नहीं कर सकता है। जियो जुआ पत्तियां, लेकिन ये नवयुवक, जिनकी शारीरिक शक्ति सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी और जिनका आचरण बहुत ही शांत था, फिर भी योद्धा ने एक बैंगनी कपड़े पहने लड़की, जो केवल 15 या 16 वर्ष की थी, के सामने सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिए। याद, हालांकि 7 या 8 लोग हैं, सभी समान आदेश और गतिविधियां दर्शाती हैं कि यह टीम अच्छी तरह से प्रशिक्षित और बेहद आज्ञाकारी है। और अगर अब यहाँ जियाओ परिवार के लोग हैं, तो वे निश्चित रूप से पाएंगे कि बैंगनी कपड़ों में ये लड़की, जो कई डूलिंग और यहाँ तक कि डूवान को घुटनों के बल अपने सामने झुका लेती है, वास्तव में उनके परिवार की युवा पीढ़ी की सदस्य है। महिला नंबर 1 जियो जुनर। अगर उन्हें पता चला तो उन्हें कैसा लगेगा? चल दर। जियो शुनर अपने चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए बिना पीछे देखे उड़ते हुए राक्षस के पीछे की ओर चली गई, और उसे जियो परिवार से कोई लगाव नहीं था। मूल रूप से उन्हें इस परिवार से ज्यादा लगाव नहीं था, और आखिरी बार जब चू कियाओ ने सीधे उनके सामने अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाए, तो इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। अब जियो जुनर चू कियाओ से पूरी तरह निराश है, क्योंकि चू कियाओ यदि वह आपके दिल में नहीं है, तो यहाँ क्यों रहें? यह जियो शुनर ने अचानक अपना सिर पीछे घुमाया और नेता की ओर देखा। उसकी फीनिक्स आंखों में गुस्सा, भले ही वह अभी भी जवान थी, शुरू में कुछ हद तक जबरदस्ती थी। जियो शुनर को क्रोधित होते देख प्रमुख सैनिक ने तुरंत अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली, डर के मारे अपना सिर नीचे कर लिया और तुरंत उत्तर दिया, लिंक्वान हिम्मत मत करो, ये सिर्फ परिवार का काम है। भले ही जियो जुनर अब देख रहा हो, लेकिन उस कार्य के बारे में सोचते हुए जो परिवार के बुजुर्गों ने उसके यहाँ आने से पहले गुप्त रूप से दिया था, लिंक्वान केवल गोली खा सकता है और समय में देरी करना जारी रख सकता है। लेकिन जाहिर है, जियो शुनर जिनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है और उन बुजुर्गों के बीच जिनके पास वास्तविक शक्ति है, लिंक्वान ने बाद वाले को चुना। इसलिए भले ही जियो शुनर ने ऐसा कहा हो, फिर भी उन्होंने टीम को प्राचीन कबीले में वापस ले जाने से इनकार कर दिया। तुम मेरे आदेशों की अवहेलना कर रहे हो। ये देखते हुए कि इस व्यक्ति ने वास्तव में उसके आदेशों की अनदेखी की है, प्राचीन कबीले के कुलपिता का भावी उत्तराधिकारी जियो शुनर कैसे अपने अधिकार को उकसाए जाने को सहन कर सकता था। मूल रूप से सुंदर चेहरा बर्फ की ठंडक से भरा था, और उसकी आंखों में गुस्सा लगभग फूट रहा था। उसी समय जिंदी फिन त्यान्यान भी उसकी आंखों की गहराई में टिमटिमा रहा था, जैसे ही जियोशुन रा ने सोचा, ये जियोशुन रा के शरीर से बाहर निकल सकता है और उसके सामने दुश्मन को जलाकर राख के ढेर में बदल सकता है। जियोशुन रा को आग्रह करते हुए देखकर लिंक्वान बिल्कुल भी नहीं हिला, हर समय बड़े के आदेश के साथ जियोशुन का सिर दबाए रखा, और इससे जियोशुन रा के दिल में गुस्सा पूरी तरह से पैदा हो गया। मूल रूप से चू कियाओ जैसे इस बदमाश द्वारा छेड़े जाने पर जियो जुनर गुस्से से भर गई थी, लेकिन ये सोचने के बाद कि यह व्यक्ति चू कियाओ था, उसने अनिच्छा से अपने दिल में गुस्से को दबा दिया। लेकिन अब उस पर एक अधीनस्थ उत्तेजक द्वारा बार बार हमला किया गया था। जियो जुनर का दबा हुआ गुस्सा एक पल में फूट पड़ा। लिंग यंग, ये करो, जियो शुनर सीधे हवा में चिल्लाया, और फिर बड़े पेड़ के नीचे एक छाया तेजी से घूमी और फिर सीधे हवा में एक आकृति में बदल गई, और उस आकृति को बिना रुके गायब होने का आदेश दिया गया। झिझकते हुए सीधे लिंक्वान की छाती पर थप्पड़ मारा। लिंग यंग तांग तांग एक डू हुआंग एक डू लिंग को साफ करना बहुत आसान होगा, अगर वह नहीं जानता था कि लिंक्वान के पास बड़ों का आदेश था, अन्यथा अभी उस थप्पड़ के साथ वह सीधे लिंक्वान को मौके पर ही थप्पड़ मार सकता था। आखिरकार इन प्राचीन जातियों का खून रैंक का प्रतिनिधित्व करता है, और भले ही निचले अपराधियों को मार दिया जाए, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इस आदमी के मंच के पीछे बुजुर्ग हैं। लेकिन भले ही लिंग यंग अपने मंच के पीछे से डरता था, जियो जुनेर के आदेश ने उसे कोई दया नहीं दिखाई। उसने सीधे उसकी छाती पर तमाचा मारा और उसे उड़ा दिया। यदि उसने अंतिम क्षण में अपनी ताकत पर संयम नहीं रखा होता, तो लिंक्वान को मांस के ढेर में थपथपाया गया होता।
लेकिन भले ही उसने अपनी ताकत वापस ले ली, लिंक्वान अभी भी एक गेंद की तरह था। उसे थप्पड़ मारा गया और वह काफी दूर तक उड़ता रहा और चट्टान से नीचे गिर गया। उनका जीवन और मृत्यु अज्ञात है। लेकिन जाने के आखिरी क्षण में, मैं अभी भी उस छोटे शहर को देखने से खुद को नहीं रोक सका जहां मुझे चुकियाओ से थोड़ी परेशानी हुई थी। अंतिम क्षण में वापस जाने का विचार भी हिल गया, लेकिन एक बदमाश चुकियाओ ने सब कुछ सोचने के बाद किया। उसका गुस्सा दिल फिर उबल पड़ा और फिर वह बिना पीछे देखे चला गया। आधे महीने बाद ग्रेट टार्गो रेगिस्तान की सीमा पर, जो जियामा साम्राज्य के किनारे पर था, एक अजीब व्यक्ति जो पूरी तरह से काले वस्त्र में ढका हुआ था, अचानक हलचल भरे बाजार में दिखाई दिया। ये कहना अनुचित नहीं है कि वह एक अजीब व्यक्ति है। पूरे रेगिस्तान में ये 30 डिग्री से भी ज्यादा है। मैं नहीं जानता कि कौन सा बेवकूफ कुत्ता लबादा पहनेगा। यहाँ इन उत्साही युवा महिलाओं को अच्छे कपड़े पहने हुए देखें। अपनी आंखों का जश्न मनाओ। मुझे कहना होगा कि यहाँ रहने वाले पुरुष वास्तव में एक आशीर्वाद हैं। हर दिन मैं बहुत सारी हॉट महिलाओं को बाहर जाते हुए देखता हूँ। अगर ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में एक हॉट और अधिक सेक्सी सांप रानी उसका इंतजार कर रही है, तो शायद चुकियाओ यहाँ आने की योजना बना सकता है और कई महीनों के लिए बस जाएगा। 30 डिग्री से ज्यादा तापमान और काला लबादा पहने इस पागल का नाम चुकियाओ है। आधे महीने में वह वॉक्राफ्ट पर्वत से टैगोर रेगिस्तान तक अकेले ही चले। मूल रूप से उन्होंने एमेथिस्ट विंग लान किंग को बुलाया। वह उसे एक सवारी के रूप में उपयोग करना चाहता था, लेकिन यह आदमी आधे रास्ते में छोटी घाटी में रुक गया और बाहर नहीं जाना चाहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने वापस क्यों जाना चाहता था? क्या चुकियाओ कोई अचेतन पूंजीपति नहीं है? एक अच्छे समाजवादी युवा के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बहुत उदार है। एमेथिस्ट विंग लान किंग के विचारों के बारे में जानने के बाद वह बहुत उदार था और उसने उसे एक लंबी छुट्टी दे दी, ये सोचकर कि अगर उसके पास यह माउंट नहीं है तो भी वह इसके बजाय यात्रा कर सकता है और इसे माउंट और बिस्तर दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ये शेर की सवारी करने से ज्यादा आरामदायक नहीं है? लेकिन सिस्टम ने सीधे सोमरसॉल्ट क्लाउड को सील कर दिया, ये कहते हुए कि चुकियाओ की ताकत को निखारा जाना चाहिए और उसे दुनिया के उतार चढ़ाव का अनुभव करने देना चाहिए, ताकि वह आलसी न हो सके। मासूम अच्छा लड़का चुकियाओ और हमारे नायक श्री चुकियाओ सिस्टम पर प्रहार नहीं कर सके और शाप देकर सिस्टम को हरा नहीं सके। अंत में वह केवल शाप ही दे सका। उन्होंने तंत्र को मूल और पूर्वज की 18वीं पीढ़ी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा और हार्दिक अभिनंदन किया। बाद में सिस्टम का पूरा परिवार कोसते हुए अकेले ही सड़क पर निकल पड़ा। अन्यथा, जब तक आपके पास माउंट है, आप आधे महीने तक बाहर नहीं घूमेंगे। लेकिन सौभाग्य से हुआंग तियान को भुगतान करना पड़ा। जब चुकियाओ ने बस एक पैर के साथ मो सिटी के द्वार में कदम रखा, तो चुकियाओ ने पूर्वजों की 18 पीढ़ियों का स्वागत करने वाली प्रणाली की आवाज भी दिमाग में आ गई। मेजबान को छिपे हुए मिशन डेजर्ट पेनेंस को पूरा करने के लिए बधाई। वॉक्राफ्ट पर्वत से उसके बड़े रेगिस्तान के किनारे तक आगे बढ़ने में आधा महीना लगा। इस तरह की भावना वास्तव में एक नमकीन मछली है। कठपुतली पाने के लिए लॉटरी ड्रॉ करें। और जब फ्रेंच फ्राइज ने यह आवाज सुनी तो उसे स्पष्ट रूप से राहत मिली। वह जानता था कि व्यवस्था का छोटा भाई ही सर्वश्रेष्ठ है। उसने जादुई शक्ति प्राप्त करने के लिए जो कहा वह वास्तव में एक कार्य था। यदि आप पुरस्कार नहीं देते हैं, तो आप वह पोते के भी लायक नहीं हैं। यदि आप इतने बदबूदार हैं तो आपको मास्क खरीदने की क्या जरूरत है? चुकियाओ को मुख्य रूप से चिंता थी कि वह बहुत गोरी होगी और आसानी से ध्यान आकर्षित करेगी। क्योंकि रेगिस्तान में ज्यादातर लोग लंबे समय तक सूरज के संपर्क में रहते हैं, उनकी त्वचा गेहूं की तरह गहरी या पीली होती है। केवल वह सफेद चांदनी की तरह होते हैं और जगह से बाहर देखना आसान होता है। पिछले कुछ दिनों में उसने अक्सर दूसरे लोगों से सुना है, ये व्यक्ति इतना सफेद है, ये व्यक्ति इतना सफेद क्यों है? समान अर्थ वाले सभी प्रकार के शब्दों के कारण उसके पास एक ऐसा सूट खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो पूरे शरीर को ढक सके। लबादा और मुखौटा बिल्कुल भी दिखावा करने के लिए नहीं है। कोई नहीं देख सकता कि मैं अब कितना गोरा हूँ, ठीक है? दिमाग की गहराई में सिस्टम भी इससे पूरी तरह सहमत है। ये ठीक है, मैं अब इन औरतों के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। मेरे दिल में केवल शुनर, यफी, जियान, क्विंगलिन, मेदुसा हैं। रुको, मैं एक शुद्ध आदमी हूँ और मुझे इन महिलाओं से नहीं उलझना चाहिए। चुकियाओ ने उदासीनता से कंधे उचकाए। वह लंबे समय से सिस्टम की व्यंग्य की आदी थी। मैं अपने दिल में थोड़ा भाग्यशाली भी महसूस करता हूँ। अपनी चतुराई के लिए धन्यवाद। मैं ऐसी अद्भुत विधि लेकर आया ताकि वे लड़कियां जो उसके शरीर के प्रति आसक्त हैं, कठिनाइयों के बाद उसे छोड़ सके। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अब कहाँ हैं।
वे लड़कियां केवल उसकी त्वचा के प्रति आसक्त हैं और नहीं जानती कि उसकी दिलचस्प आत्मा की सराहना कैसे करें। उस समय, एक बार जब उसका असली रूप उजागर हो जाएगा, तो वह कई वेश्याओं को उसका पीछा करने के लिए आकर्षित करेगा और वह उस समय बहुत नाराज होगा। अफसोस, एक खूबसूरत लड़के का भविष्य इतना आसान होगा। हर दिन उसके आसपास कई महिलाएं होती हैं, बहुत परेशान करने वाली। दी बैककोट चुकियाओ ने तरबूज के बीज चाटे, मैं तुम्हारे कमीने को मार डालूंगा। और सिस्टम ने सीधे गोता लगाया और कहा कि यह आदमी बहुत बेशर्म है, वह अंदर नहीं जा सकता। कोई चिकनाई नहीं, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। और चुकियाओ ने सीधे तौर पर उन राहगीरों को नजरअंदाज कर दिया जो उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह देखते थे और नकाब पहनकर सड़क पर घूमते थे। जैसा कि कहा जाता है, जब तक मैं शर्मिंदा नहीं होता, तब तक शर्मिंदगी कोई और ही उठाता है। और इस दिन चुकियाओ के पास करने के लिए कुछ नहीं था। खाया और सोया, सोया और पिया, और दिन ऐसे ही बीत गया। अगले दिन तक, जब सूरज उसके बट को सुखा रहा था, उसने अपनी कमर खींची और उठ गया। आज यहाँ आने का दूसरा दिन है। मैं कल ही स्थिति से परिचित हो चुका हूँ। मुझे आज एक छोटा सा घर खरीदना चाहिए और रहने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। अन्यथा हर समय इस सराय में रहना कोई विकल्प नहीं है। मुख्य कारण यह है कि इस चीज में पैसा खर्च होता है। आह, लेकिन चूंकि सभी घर खरीदे गए हैं, इसलिए कोई गृहस्वामी तो होना ही चाहिए। जहां तक हाउसकीपर कौन होगा, चुकियाओ के पास पहले से ही एक उम्मीदवार है। शहर के दूसरी ओर देखने पर चुकियाओ के मुंह के कोने पर एक प्यारी मुस्कान दिखाई दी। और जिस दिशा में चुकियाओ देख रहा था, शहर के बिल्कुल किनारे पर गुटू नाम की एक छोटी सी दुकान में एक बूढ़ा आदमी जो नक्शा बना रहा था, उसे अचानक बिना किसी कारण के अपने पीछे ठंड महसूस हुई। एकाएक झटके से एक नक्शा वैसे ही नष्ट हो गया। लाओ तजू केवल असहाय होकर आह भर सका, कलम एक तरफ रख दी और बैठ गया नीचे, न जाने वह क्या सोच रहा था। और चुकियाओ की कार्यकुशलता अभी भी बहुत अधिक है, और उसने इसे जल्दी से खरीद लिया। केवल 200 वर्ग मीटर का एक छोटा सा घर, मूल मालिक ने कृपया 100 वर्ग मीटर का एक छोटा सा आंगन दिया। कीमत उचित मानी गई और चुकियाओ ने बहुत संतुष्ट होकर कीमत चुकाई। लेकिन धूल से भरे छोटे आंगन को देखकर चुकियाओ ने आखिरकार असहाय होकर आह भरी, ये जानते हुए कि सस्ते वाले अच्छे नहीं हैं। ये घर सैकड़ों वर्षों से खाली पड़ा है। इतनी धूल है कि मुझे ये भी नहीं पता कि इसे बेचने से पहले इसे कैसे साफ किया जाए। थोड़ी देर के बाद मुझे इसे खुद साफ करना पड़ता है, जो वास्तव में कष्टप्रद है। लेकिन मूल घर के मालिक और मध्यस्थ को इसके बारे में लंबे समय से पता होगा और पैसे का भुगतान करने के बाद सुबह जल्दी चले गए और सीधे चीजों के इस ढेर को चुकियाओ को फेंक दिया। ये समय चुकियाओ के लिए भी एक अच्छा सबक है। जब तक चीजें संतोषजनक न हो तब तक कभी भी अग्रिम भुगतान न करें। लेकिन चुकियाओ जियानियों के चरित्र के साथ अकेले घर की सफाई करना असंभव है। निश्चित रूप से एक गृहिणी को इस तरह की चीज को संभालना होगा। इसलिए चुकियाओ ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लापरवाही से जुआनेवान तलवार को अपनी पीठ पर रख लिया और गुटू की छोटी सी दुकान की ओर चल दी। हैबोडोन, खतरा।